नमस्ते भाई लोग, और बताइएगा क्या हाल चाल है आपके। बढ़िया, मज़े में हो? हाँ जनाब। हम्म। देखो देखिए, हम एक्सरसाइज 8.3 पढ़ रहे थे, ठीक है। प्रश्न संख्या 4 में इसके शायद 1 से 7 तक तो हो गए थे। आज कौन सा है? ठीक है, 8वां प्रश्न। ठीक है, आज इसको कंप्लीट करते हैं, बाद में इसके उदाहरण करेंगे, ठीक है। और आप क्या करोगे? हाँ, आप शेयर करोगे चैनल को, लेकिन वो करते नहीं हो तुम। देखो आप लोग, इधर देखो। हाँ, क्या करना है हमें? इसको उसके बराबर सिद्ध करना है, ठीक है। पहले तो हम ले लेते हैं बेटा एलएचएस। एलएचएस लेने पर, ठीक है, लेने पर, ठीक है। तो हमें ले लेते हैं बेटा साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर। फिर क्या आ रहा है? कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। अब देखो देखिए बेटा, क्या करना है इसमें? हाँ, मैंने बोला है साइन कोस में बदल दो। उससे पहले आपको क्या करना है? देखो आप लोग, देखो इसको। हाँ, अंधे को दिखाई दे रहा है ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है बेटा इसमें। किसका? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है ना इसमें। हाँ, आपको पता होना चाहिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। देखो यहाँ पे भी लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी लग रहा है, ठीक है। तो इसमें हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। देखो देखिए, ये ए हो गया और ये क्या हो गया? बी हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर का मतलब क्या? साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोसेक का स्क्वायर प्लस 2 sin a, 2ab होता है ना, 2ab। इसको खोल दिया मैंने ए प्लस बी का होल स्क्वायर से। अब इसको भी खोल दे हम। हाँ बेटा, इसको भी खोल देते हैं। कोस, देखो इसको भी खोल दे रहे हैं, है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बी स्क्वायर सेक स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab, है ना, 2 cos a और सेक ए। अब देखो देखिए बेटा, हमें काम क्या करना है? इसको तो हटाओ आदमी, हमें 7 बनाना है। कितना बनाना है बेटा? 7। देखो देखिए, है ना। तो 7 बनाने के लिए आप पकड़ते जाओ, आप पकड़ते जाओ। आपको पता है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर, आपको ये भी पता है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है ना। साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर का मान कितना होता है? 1 होता है। देखो एक तो मिल गया हमें, एक तो क्या हो गया? मिल गया। इनको मैं पास में लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। एक तो इनको पास में लिख रहा हूँ और एक इनको पास में लिख रहा हूँ। देखो देखिए इनको, ठीक है, इनको मैं पास में लिख रहा हूँ। साइन और कोस को लिख दिया मैंने पास में, अब इनको लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 sin a कोस ए के, थोड़ा अरेंज कर लेते हैं तो कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए भाई, है ना। 2 cos a और सेक ए, क्या बच गया वो लिख लेते हैं। क्या बचा है? कोसेक बचा है और सेक बचा है, ठीक है। ये बचा है ना, कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब एक बात बताओ आप, आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। अब आप एक बात बताओ, मैंने बोला ना साइन कोस में बदल दो। कोसेक को क्या लिख सकते हो? देखो देखिए इसको, कोसेक को क्या लिख सकते हो आप? 1/sin लिख सकते हो ना, 1/sin प्लस, यहाँ पे देखो 2 cos a। अब देखो इसको, देखो इसको, इसको क्या लिख सकते हो? सेक को की क्या लिख सकते हो आप? 1/cos लिख सकते हो ना, 1/cos a, ठीक है। क्या चल रहा है? कोसेक स्क्वायर ए प्लस एक, है ना, सेक एक स्क्वायर ए। अब देखो देखिए बेटा, हाँ, ये देखो देखिए, साइन से साइन कट गया, साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया, कट गया ना यहाँ पे। तो कितना बचा है? यहाँ पे 1 + 2 + 2, यहाँ पे 2 बचा है और यहाँ पे कितना बचा है? 2। और क्या बचा है बेटा? कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो देखिए, ये कितना हो गया? 5 हो गया ना, 5 हो गया। देखो देखिए, 5 प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। देखो देखिए, सेक, है ना, सेक है,
एक स्क्वायर ए। अब देखो देखिए हमारे पास सामने 5 तो आ गया। अब हमें क्या चाहिए बेटा, टेन और कोट चाहिए। हमें क्या चाहिए बेटा, टेन और कोट चाहिए। लेकिन आप देखोगे ये चीज हमें सेक और कोसेक नहीं चाहिए, हमें सेक और कोसेक नहीं चाहिए। तो आपके सामने सर्वसमीका होती है सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 + tan स्क्वायर होता है ना। और और क्या होता है, कोसेक, कोसेक स्क्वायर क्या होता है, 1 + कोट होता है ना, कोट स्क्वायर ये होता है ना बेटा। अरे ये होता है, इस ये मान रख देंगे यहाँ पे। हाँ देखो देखिए सेक की, देखो कोसेक की जगह आप क्या लिख सकते हो, कोसेक की जगह आप लिख सकते हो 1 +, देखो उधर देखो मैंने लिखा है वहाँ पे कोसेक का मान कितना लिखा है, सर्वसमीका लग रही है वहाँ पे 1 + कोट स्क्वायर ए। सेक की जगह क्या लिख सकते हो आप, ये लिख सकते हो 1 + tan स्क्वायर ए। देखो देखिए हाँ 5 6 और 7 हो गया ना, 5 और 1 और 1 ही कितना हो गया 7 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। ये तो आपको सिद्ध करना था, 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। थोड़ा क्रम से लिख लेते हैं इसको, ठीक है, टेन को इधर लिख लेते हैं, 7 + tan स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। यही तो आपको सिद्ध करना था। देखो देखिए बेटा इसको आप मैं आपको समझा देता हूँ। हमने क्या किया कि हमने एलएचएस सार ली, हमने एलएचएस सार ली। आपको दिखाई दे रहा है कि सार ले ली। अब आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लग रहा है, तो हमने खोल दिया होल, a + b का होल स्क्वायर हमने खोल दिया। अब आपको क्या पता चल रहा है, हमें 7 बनाना है, इस पे ध्यान देना, फोकस इसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। हाँ तो आप देखो देखिए 7 बनाने के लिए आप पकड़ते जाओ। आपको पता है साइन और कोस स्क्वायर मिलके एक बनाता है ना, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर मिलके एक बना दिया। यहाँ पे क्या बना दिया बेटा ने, एक बना दिया इसने। अब आपको पता है कोसेक को क्या बदल दो, 1/साइन, ये साइन साइन कट गया, दो ही तो बचा है, दो यहाँ से बच गया। हाँ सेको को क्या क्या लिख दिया हमने, 1/कोस। देखो देखिए नहीं ये फॉर्मूले लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, हमने लिखा था कोसेक, कोसेक को क्या लिखा था हमने, 1/साइन। और क्या लिखा हमने, सेक को, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/कोस लिख सकते हैं ना। ये काम किया है मैंने, बोला ना साइन कोस में बदल दो, तो हमने बदल दिया। कोसेक आ रहा है, कोसेक को 1/साइन लिख दिया, सेक आ रहा है इसको 1/कोस लिख दिया, ठीक है। उधर का उसको रहने दो आगे। अब आपको पता है यहाँ से तो 5 मिल गया, और क्या आ रहा है, कोसेक और सेक आ रहा है। हमें कोसेक और सेक नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, टेन और कोट चाहिए। अब आपको पता है कोसेक की, कोसेक स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 + कोट होता है। अरे ये होता है ना 1 + कोट। भाई कोसेक स्क्वायर का मान कितना होता है, 1 + कोट। और टेन सेक स्क्वायर के क्या होता है, 1 + tan होता है, वहाँ से सर्वसमीका से। अब देखो देखिए हमें 7 बनाना है, देखो 5 6 और ये क्या हो गया 7, 7 हो गया। और क्या बच गया, टेन और कोट बच गया, ठीक है। आगे होगी बात सुनने आपको, थोड़ा नोट कर लिया जाए फिर आगे चलते हैं। देखो देखिए हाँ अगला सवाल देखो, है ना, इसको उसके बराबर सिद्ध करना है। अगला सवाल देखोगे बेटा, हम लेंगे एलएचएस साइड, ठीक है, एलएचएस लेने पर। तो पहले तो हम ये काम करते आए बचपन से, है ना, साइन ए और सेक ए माइनस कोस ए। हाँ मैंने आपको क्या बोला था, किस में बदल दो बेटा, साइन कोस में बदल दो, ठीक है। किस में बदल दो बेटा, साइन कोस में बदल दो। आपको पता है देखो ये तो साइन और कोस में बदला हुआ, लेकिन ये सेक और कोसेक हमें पसंद नहीं है, हमें साइन कोस दे दो देख, ठीक है। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक को, हम कोसेक को लिख सकते हैं 1/साइन लिख सकते हैं बेटा। और सेक को क्या लिख सकते हैं हम, सेक को लिख सकते हैं हम 1/कोस, ठीक है। मैंने बोला है साइन कोस में बदल दो, बेस्ट, बात खत्म, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। कोसेक को लिखा आपने, कोसेक को लिखा बेटा आपने 1/साइन माइनस साइन ए, इधर तो साइन ए ही है ना। हाँ एक को क्या लिखना है, 1/कोस लिख सकते हैं माइनस कोस ए। अब देखो देखिए
आपको क्या लग रहा है यहाँ पे हम एलसीएम ले लें, तो यहाँ पे देखो इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी डिवाइड में कुछ नहीं है तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई। देखो कोष्टक के बाहर, चलो कोष्टक ही लगा देता हूँ, आप भी याद रखोगे, ठीक है। घबरा जाते हो, मैंने यार कोष्टक है, दोनों कोष्टक तो मल्टीप्लाई में होते हैं ना, क्योंकि इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। अब आपको पता है सीधी सीधी सर्वसमीकरण लग रही है, 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो बेटा, आपको पता है, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, ठीक है। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, एक होता है। एक बार तो आप साइन को उधर भेज दो, एक बार तो हम साइन को उधर भेज देते हैं, तो इधर कितना बचेगा, कोस बचेगा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और एक बार क्या कर रहा हूँ मैं, कोस को उधर भेज रहा हूँ, है ना, तो इधर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर बचेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर ई। अब देखो देखिए, आप रख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह आप कितना रख दो बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर है यहाँ पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान रख दो यहाँ पे कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर ए, नीचे कितना चल रहा है, साइन चल रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों ब्रैकेट है, ब्रैकेट को खोल दिया, मल्टीप्लाई लगा दो, 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर की जगह आप कितना रख दो, देखो देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर है ये, इसकी जगह कितना रख दो आप, साइन स्क्वायर, क्या कितना रख दो बेटा, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए, नीचे क्या चल रहा है बेटा, कोस ए। देखो कोस स्क्वायर है, इसको मैं दो बार लिखूँ कोई आपत्ति, स्क्वायर से डायरेक्ट है, जैसे मान लेते हैं बेटा एक्स स्क्वायर है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ऐसे ही देखो कोस स्क्वायर है ना, कोस स्क्वायर है, इसको भी मैं लिख देता हूँ कोस ए मल्टीप्लाई कोस ए, ठीक है, डिवाइड में साइन ए। अब ऐसे ही देखो देखिए ऊपर वाले साइन को लिख दूँ मैं, साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए अपॉन कॉस ए। अब आपको पता है एक साइन से एक साइन कट गया, एक कोस से एक कोस कट गया, कितना बचा, ऊपर बचा ना कॉस ए मल्टीप्लाई साइन ए, ये बचा है। अब देखो देखिए, अब इसको आप आगे सोल्व नहीं कर सकते हो, आगे आपको ना कुछ दिमाग लगा सकते हो, ठीक है, इसका अंतिम हो गया यहाँ पे, है ना, इसको आप आगे सोल्व नहीं कर सकते। एक बार देखो देखिए हमने क्या किया कि एलएचएस साइड ली, है ना, मैंने बोला है साइन कोस में बदल दो, ये कोसेक आ रहा है इसको आप 1/साइन लिख दो, या पे सेक आ रहा है इसको 1/कोस लिख दो। अब आपको देखो इसको 1/साइन लिख दिया, इसको 1/कोस लिख दिया, अब आपको लग रहा है यहाँ पे एलसीएम ले ले, एलसीएम ले ले। अब आपको सीधा सीधा दिखा रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर होता है, इसकी जगह हमने कोस स्क्वायर रख दिया, और 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर होता है। स्क्वायर को तोड़ के लिख सकते हो ना दो बारी, तो आपने एक साइन से साइन कट गया, एक कोस से एक कोस कट गया, तो कोस मल्टीप्लाई साइन आ गया। अभी इसके आगे बढ़ ही नहीं रहा है, इसके आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे बेटा, ये आरएचएस साइड लेंगे। भाई इसका मान क्या आया, साइन कोस मल्टीप्लाई साइन आया, ठीक है, इसका मान कितना आया, एलएचएस का मान कितना आया, कोस मल्टीप्लाई साइन आया है, ठीक है। हाँ, तो इसका भी मान हम कोस मल्टीप्लाई साइन लेके आएंगे, ठीक है, आगे बात समझ में। तो अब क्या लेंगे बेटा, आरएचएस साइड लेने पर, ठीक है, आरएचएस ले लेते हैं, ठीक है, समझ गए होगी मेरी बात। तो हम क्या लेंगे बेटा, आरएचएस, आरएचएस लेने पर, ठीक है। तो आरएचएस है हमारे सामने ये 1/10 ए प्लस कोट ए, चाहे कौन सी साइड लो बेटा, साइन को उसमें बदल दो, जैसे हमें तो कुछ आता ही नहीं है इसके अलावा, ठीक है, गरीब आदमी हम तो, हम क्या करेंगे बेटा, साइन को उसमें बदल दो। आपको पता होना चाहिए टेन का मान क्या होता है, टेन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है टेन का फॉर्मूला, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, टेन और कोट ही तो आ रहा है यहाँ पे यार, कोट थीटा को क्या लिख सकते हो आप, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये लिख सकते हो ना, बेस लिख दो, क्यों किसका मुंह देख रहे हो बेटा, टेन और कोट को क्या करना है, हमारे पास ये था, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फिर से, हमारे पास था ये 1/10 ए प्लस कोट ए, ठीक है। हाँ, टेन को लिख दो आप, टेन को क्या लिख सकते हैं आप, साइन बटा कोस, क्या लिख दो आप, साइन ए अपॉन कोस ए, ठीक है।
प्लस कोस को क्या लिख सकते हो आप, कोस को क्या लिख सकते हो बेटा, कोस कोट है ना, यहाँ पे कोट है ना, कोट को क्या लिख दो आप, कोस ए अपॉन साइन, ठीक है, कोस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। अब देखो देखिए बेटा, अब क्या लग रहा है, हमें यहाँ पे एलसीएम लेने की आवश्यकता है ना, नीचे वाला देखो साइन और कोस आ रहा है, यहाँ पे क्या लेंगे बेटा, एलसीएम लेंगे, ऊपर वाला तो सेम ही रख रहे हैं हम, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो साइन और कोस का एलसीएम क्या आएगा बेटा, साइन और कोस का एलसीएम क्या आएगा, दोनों का मल्टीप्लाई लिख देते हैं, कोस ए मल्टीप्लाई साइन ए, ऊपर वालों को मत देखो, ऊपर वाला एक चल रहा है उसको मत देखो, आपके सामने ये है साइन बटा कोस, कोस बटा साइन है, इसका आपको एलसीएम लेना है, तो कोस और साइन का एलसीएम क्या आएगा, इनका मल्टीप्लाई। अब देखो कोस का डिवाइड लगाओगे इसमें, ऐसे लगाते हो ना कोस का डिवाइड, कोस से कोस कट जाएगा, क्या बचेगा साइन, जो बचता है उसको ऊपर वाले से गुणा करते हैं, तो साइन को आप साइन से करोगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब किसका भाग लगाओगे इसमें, भाग लगाओगे आप, हाँ अब इस साइन का भाग लगाएंगे इसमें, तो साइन से साइन कट जाएगा बेटा, क्या बचेगा कोस, कोस को आप कोस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। अब आपको पता होना चाहिए बेटा 1/, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, एक होता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है, एक होता है, अपॉन में क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है कोस ए मल्टीप्लाई साइन ए, बेटा यहाँ पे होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, एक होता है, ठीक है, आगे बात में, तो ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर तो एक हो गया, एक हो गया ये, ठीक है। अब आपको पता है ऊपर नीचे तीन चीज़ें आ जाए, है ना, तो ये थर्ड वाली नीचे नीचे वाली हमेशा ऊपर जाएगी, ये ऊपर जाके एक के साथ मल्टीप्लाई होगा, किसी को अब आप एक से मल्टीप्लाई करो उतना ही आएगा, और डिवाइड में कितना है एक है, अरे डिवाइड में एक का कोई मतलब है क्या, किसी में एक का डिवाइड दो उतना ही आता है ना, ठीक है, तो ये आ गया, इसका मतलब हो गया LHS बराबर क्या हो गया RHS, ठीक है, कि इसका भी मान कितना है, इसका भी मान बेटा ये है कोस मल्टीप्लाई साइन, है ना, कोस ए मल्टीप्लाई साइन ए, और इसका RHS का भी मान कितना है कोस ए मल्टीप्लाई साइन ए, इसलिए LHS किसके बराबर हो जाएगा RS के, ठीक है, एक बार नोट कर लिया जाए फिर आगे चलते हैं। हाँ बेटा नोट कर लिया आप लोगों ने, अब देखो देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है, अब आपको क्या करना है बेटा, देखो ये तीन चीज़ें हैं, इनको आपको सभी को इक्वल करना है, सभी को क्या करना है इक्वल करना है। अब देखो देखिए जैसे मान लेते हैं मैं ले रहा हूँ XY Z, अभी भी तीनों को आपको इक्वल करना होता है, तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इस पहले तो मैं करूँगा एक्स को जेड के बराबर करूँगा, एक्स को किसके बराबर करूँगा जेड के, इन दोनों को बराबर करूँगा, आगे बात में इसका मतलब है अगर एक्स 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। फिर क्या करूँगा, देखो देखो एक्स और जेड को मैं बराबर कर दूंगा, इसका मतलब है अगर एक्स 5 होगा तो जेड भी कितना होगा 5 ही होगा, दोनों बराबर ही होंगे, अगर ये 15 होगा तो ये भी कितना होगा 15 होगा, जाहिर सी बात है। अब देखो देखिए फिर क्या करूँगा, मैं वाई और जेड को बराबर करूँगा, वाई और जेड को बराबर करूँगा, अब आपको पता है जेड कितना है 15 है, इसका मतलब वाई भी कितना आएगा 15 आएगा, बराबरी तो है ये दोनों, है ना, 15 15। अब देखो इसका मतलब है एक्स भी 15 है, वाई भी 15 है, और जेड भी क्या है 15 है, इसका मतलब तीनों बराबर हो जाएंगे ना, क्या हो जाएंगे तीनों बराबर हो जाएंगे, इसलिए मैं फर्स्ट को थर्ड के बराबर रखूंगा, फिर सेकंड को मैं थर्ड के बराबर सिद्ध करूंगा, ठीक है, आगे बात समझ में। हाँ यहाँ पे लिखेंगे बेटा फर्स्ट व थर्ड लेने पर, ठीक है, फर्स्ट व थर्ड लेने पर, एक मिनट रुकोगे आप लोग, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट व थर्ड लेने पर, ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारे पास में ये है 1 + tan² ए अपॉन, ठीक है, 1 + cot² ए,
इसको किसके बराबर सिद्ध करना है हमें? टेन स्क्वायर ए के बराबर सिद्ध करना है। अब देखो देखिए, अब देखो ये तो सीधी सीधी सर्वसमीकरण लग रही है। 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है बेटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। और 1 प्लस कोट क्या होता है? 1 प्लस कोट क्या होता है? कोसेक होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। पहले तो सीधी सीधी सर्वसमीकरण लग रही है यहाँ पे। 1 प्लस टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो आप? सेक लिख सकते हो। तो हमने इसको लिख दिया सेक स्क्वायर ए। ये चल रहा है ना यहाँ पे। हाँ, अब आपको पता है 1 प्लस कोट। अरे 1 प्लस कोट की जगह आप क्या लिख सकते हो? कोसेक, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। ठीक है। अब देखो देखिए, मैंने बोला टेन कोस में बदल दो, है ना। तो आपको पता है सेक को क्या लिख सकते हो आप? सेक, अरे बेटा सेक को क्या लिख सकते हो आप? सेक को लिख सकते हो आप 1/कोस स्क्वायर। 1/कोस होता है ना सेक। हाँ, ऐसे आप कोसेक को क्या लिख सकते हो? कोसेक को, कोसेक को लिख सकते हो आप 1/साइन। साइन लिख सकते हो ना 1/साइन स्क्वायर ए। अब आप चल रहा है, इधर चल रहा है बेटा टेन स्क्वायर ए। अब आपको पता है फोर्थ वाली हमेशा कहाँ जाती है? किसके पास जाती है? फर्स्ट के पास। ठीक है। ये सेकंड वाली कहाँ जाएगी? ये थर्ड वाली सेकंड के पास मल्टीप्लाई होगी। इसका मतलब है ये साइन स्क्वायर एक से मल्टीप्लाई होगा। ये साइन स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई होगा? एक से। तो ये साइन स्क्वायर ही होगा ना। ठीक है। और ये एक किससे मल्टीप्लाई होगा? कोस स्क्वायर से। तो ये भी कितना हो जाएगा? कोस स्क्वायर ए। इधर क्या चल रहा है? टेन स्क्वायर ए। आपको पता है साइन बटा कोस क्या होता है? टेन होता है ना। अरे टेन होता है ना। यहाँ पे भी क्या है? स्क्वायर लगा रखा, तो यहाँ पे भी क्या लगा सकते हैं? स्क्वायर। इसका मतलब हो गया ये, हो गया ये सिद्ध। टेन स्क्वायर किसके बराबर आ गया? टेन स्क्वायर के बराबर आ गया। देखो देखिए बेटा, हमने क्या किया है, पहले हम फर्स्ट को और थर्ड को लिए, फर्स्ट और थर्ड को बराबर कर दिए। ठीक है। तो हम क्या किए, देखो देखिए, आपको सीधी सीधी सर्वसमीकरण लग रही है। 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है बस। 1 प्लस कोट, सर्वसमीकरण तो लिख रखी है। 1 प्लस कोट की जगह आप क्या लिख सकते हो? कोसेक है। अब मैंने बोला है साइन कोस में बदल दो। ठीक है। तो सेक को लिख दिया हमने 1/कोस, और कोसेक को लिख दिया हमने 1/साइन। अब आपको पता है फोर्थ वाली फर्स्ट के पास जाती है और थर्ड वाली सेकंड के पास चली गई। ठीक है। ये साइन बटा कोस आ गया। ठीक है। अब हम लेंगे बेटा, हाँ अब हम लेंगे कौन सा पक्ष लेंगे? हम लेंगे बेटा सेकंड व थर्ड लेने पर। देखो देखिए, सेकंड तो है हमारे सामने ये 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए का होल स्क्वायर। ठीक है। इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। अब एक बात बताओ, क्या चल रहा है कोई के दिमाग में? ये होल स्क्वायर दोनों के ऊपर पर्सनल लगा दे, फिर होल स्क्वायर खोल दे, ये तो नहीं चल रहा है किसी के दिमाग में, पहले बता दूं। देखो बेटा, हाँ, इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। तो आप देखो, इधर स्क्वायर है और इधर भी क्या है? स्क्वायर है। तो स्क्वायर को तो छेड़ना ही नहीं है। अगर स्क्वायर को खोल दिया आपने तो स्क्वायर तो हट जाएगा फिर, है ना। हमें स्क्वायर चाहिए, हमें क्या चाहिए? स्क्वायर। तो आपको कुछ ऐसा करना है, ये पूरा क्या बन जाए? टेन हो जाए। ये पूरा क्या हो जाए बेटा? टेन हो जाए। टेन हो जाएगा, उसका स्क्वायर लगा देंगे, टेन स्क्वायर आ जाए। इसका मतलब है हमें स्क्वायर को तो छेड़ना ही नहीं है। क्या नहीं करना है? छेड़ना ही नहीं है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, देखो देखिए, ना तो कोई सरस्वती का लग रही है यहाँ पे, तो सरस्वती का लग रही थी पहले। अब हम क्या करेंगे, बेस हमें तो एक ही बात आती है भाई, है ना, गरीब लोगों को एक ही बात आती है, साइन को उसमें बदल दो। किस में? साइन को उसमें बदल दो। तो 1 माइनस टेन की जगह क्या लिख सकते हो आप? साइन ए अपॉन कोस ए अपॉन कोट की जगह आप क्या लिख सकते हो? देखो, कोट की जगह आप क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कोस ए अपॉन साइन ए। ये लिख सकते हो। स्क्वायर चल रहा है, इधर क्या है? टेन स्क्वायर ए। अब क्या लग रहा है आपको? एलसीएम ले लें यहाँ पे। देखो, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो सीधा मल्टीप्लाई कर दे इसको, है ना। पहले तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिखने की आवश्यकता है क्या, या फिर ऐसे काम चला लोगे? तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेन का, हमने लिखा था टेन का मतलब होता है
साइन ए अपॉन कोस ए। भाई एग्जाम में तो आपको लिखना है, और कोट का मतलब क्या होता है, कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, आगे बात नहीं। हाँ, अब देखो देखिए, हमें क्या करना है, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लें यहाँ पे, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं है, तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको क्या, देखो आपके सामने ये आया था 1 सामने ये आया था बेटा 1 है ना, साइन ए अपॉन कोस ए। और क्या आया था 1 कोस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर। और उधर क्या चल रहा है, टेन स्क्वायर ए। अब देखो देखिए, हमें क्या लेना है, यहाँ पे एलसीएम लेना है। यहाँ पे क्या ले लेते बेटा, एलसीएम ले लेते। इसका मतलब सीधा मल्टीप्लाई कर दे हम। कोस को एक से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा, कोस आ जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए अपॉन क्या आएगा बेटा, कोस ए। ठीक है, हाँ। अब इस साइन का ले ले एलसीएम, तो ये आ जाएगा साइन ए माइनस कोस ए अपॉन क्या आ जाएगा, साइन ए। अब देखो देखिए, अब आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए पता, ऊपर नीचे क्या हो रही है, चार चार संख्या आ रही है। देखो देखिए, ऊपर नीचे चार संख्या आ रही है, तो आपको पता होना चाहिए फोर्थ वाली, ये फोर्थ वाली कहाँ पे जाएगी, फर्स्ट के पास जाएगी, जाएगी ना। फोर्थ वाली कहाँ पे जाएगी बेटा, फर्स्ट के पास जाएगी। ठीक है, तो ये साइन किसके पास जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए के पास चल जाएगा ये साइन। हाँ, और ये कहाँ पे जाएगी, इसके पास। ठीक है, साइन ए माइनस कोस ए। भाई थर्ड वाली है, ये थर्ड वाली है, साइन ए माइनस कोस ए, ये किसके पास मल्टीप्लाई होगा, कोस के पास। ठीक है, सेकंड के पास, इनके पास मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर ए। हमें बेटा टेन बनाना है, अंदर क्या बनाना है, हमें टेन बनाना है। तो टेन बनाने के लिए देखो, साइन बटा कोस क्या होता है, टेन होता है। देखो साइन बटा कोस क्या होता है, टेन होता है। इसका मतलब है हमें इसको काट दे, इसको क्या कर दे, हम काट दे। तो इसको काटने के लिए देखो देखिए, बेस फर्क क्या है, देखो कमी क्या है, ये देखो नीचे प्लस का बेटा है, उधर क्या है, माइनस का बेटा ऊपर। जो नीचे माइनस का है, ऊपर क्या है, प्लस में बेटा है। इसका मतलब क्या है, विपरीत चिन्ह है। क्या है बेटा, विपरीत चिन्ह है। चाहे हम ऊपर से माइनस कॉमन ले, चाहे हम नीचे से माइनस कॉमन ले, तो चिन्ह को चेंज कर देगा ना। हमें तो चिन्ह को ही तो चेंज करना है। देखो ऊपर देखो, ये साइन नीचे नीचे तो साइन प्लस का है, ऊपर क्या है, माइनस का। विपरीत चिन्ह है। ये कोस किस में है, माइनस में है, ऊपर किस में है, प्लस में। हमें चिन्ह को ही बदलना है, चाहे ऊपर बदले चाहे नीचे बदले। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, लेने पर। ठीक है, तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, ऊपर माइनस कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने ऊपर माइनस कॉमन ले लिया, तो इसका मतलब है जो माइनस का है वो किस में बढ़ जाएगा, ये साइन माइनस का था, अब किस में बढ़ जाएगा, प्लस में। ये कोस प्लस का था, वो किस में बढ़ जाएगा, माइनस में। ठीक है, अपॉन साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, अंदर क्या चल रहा है, अब आपको पता है साइन बटा कोस क्या होता है, टेन होता है ना। इसको मैं टेन नहीं लिख देता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई टेन ए। ठीक है, होल स्क्वायर इक्वल टू टेन ए का स्क्वायर। अब आप देख रहे हो, ये तो कट गया, ये तो कट गया। ठीक है, अब क्या बचा है, माइनस का टेन ए का होल स्क्वायर बचा है, और उधर क्या बचा है, टेन ए का स्क्वायर। अब आपको पता है माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। देखो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे, देखो माइनस की पावर क्या है, इवन नंबर है ना, सम संख्या है। माइनस की पावर सम संख्या हो, है ना, तो क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है ना। तो ये प्लस हो गया, माइनस तो हट गया, और टेन का स्क्वायर करेगा तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर। भाई टेन का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, हम्म, हाँ हाँ। देखो माइनस का स्क्वायर करोगे तो ये तो हो गया प्लस में,
और 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर ए। यार उधर भी क्या चल रहा है 10 स्क्वायर ए। अब देखो देखिए हो गया, कर दिया हमने सिद्ध। तो हमने क्या किया कि पहले तो हम फर्स्ट को और थर्ड को लिया, फर्स्ट को और थर्ड को लिया। तो यहाँ पे तो बेटा सर्वसमीका लग रही थी 1 + 10 स्क्वायर और 1 + कोट स्क्वायर। 1 + 10 की जगह हमने सेक लिख दिया, कोट स्क्वायर 1 + कोट की जगह हमने कोसेक लिख दिया। अब आपको पता है सेक को और कोसेक को साइन और कोस में बदल दो। सेक को 1/कोस साइन लिख दिया और कोस को कोसेक को क्या लिख दिया 1/साइन लिख दिया। ठीक है, सेक को क्या क्या लिख दिया 1/कोस, और कोसेक को क्या लिख सकते हो 1/साइन लिख सकते हो। ठीक है, आगे बात सुनने, इसलिए 10 हो गया। हम फर्स्ट और सेकंड को और थर्ड को लेंगे। ठीक है, अब आपको पता है हाँ इसका मान हमें 10 लेके आना है, स्क्वायर से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, स्क्वायर को नीचे आना है तो 10 लेके आना है। तो आप एक काम कर सकते हैं, देखो या तो आप देखो दूसरा तरीका है, 10 ही चाहिए आपको तो देखो ऊपर तो 10 आ रहा है, नीचे 10 ले आना है ना, 10 में आना चाहिए आंसर। तो कोड को आप 10 में बदल दो। दूसरा है आपके पास, दूसरा तरीका है, कोड को किस में बदल दो आप 10 में बदल दो, वैसे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, हाँ यार 10 का मतलब क्या होता है साइन और कोस ही तो होता है। 10 में क्या छुपा हुआ है साइन और कोस छुपा हुआ है, इनको साइन कोस में बदल दो। 10 को क्या लिख सकते हो साइन बटा कोस, और कोट को क्या लिख सकते हो कोस बटा साइन। आगे बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखो 10 को लिख दिया साइन बटा कोस, और कोट को क्या लिख सकते हो आप कोस बटा साइन। ठीक है, अब हमें लग रहा है यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, हमें एलसीएम लिया। आपको पता है ऊपर नीचे 4 संख्या हो जाती है, तो ये फोर्थ वाली फर्स्ट के पास जाएगी और थर्ड वाली सेकंड के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, होगी मल्टीप्लाई। अब देखो देखिए हमें 10 बढ़ाना है, गौर करके देखा साइन बटा कोस आ रहा है 10 हो गया। अब इसका क्या करना है, काटना है इसका। अब इसको काटने के लिए देखो चिन्ह तो अलग है, ये जो माइनस का ये प्लस का ऊपर माइनस का आ रहा है, इधर माइनस का है ऊपर किस में आ रहा है प्लस में आ रहा है। ठीक है, या तो आप ऊपर से माइनस कॉमन ले लो या नीचे से माइनस कॉमन ले लो। ठीक है, तो चिन्ह बदल देगा। ठीक है, मैंने ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया तो ये कट गया। आगे बात सुने, तो -10 का स्क्वायर करोगे तो वो प्लस का 10 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात सुने। हाँ बेटा आगे देखो, देखिए हम क्या करेंगे आज, हाँ नेक्स्ट क्लास में इसके उदाहरण करते हैं। ठीक है, उदाहरण संख्या 9 10 11 जो भी है। ठीक है, हाँ और आपको क्या करना है, आपको एक ही काम करना है, पढ़ाई करनी है, रेगुलर क्लास लेनी है ना। देखता हूँ कुछ लोग आते हैं, 1 2 दिन आते हैं, तीसरे दिन बेस है ना, कौन तो पढ़ेगा। ये है भाई, रेगुलेटरी रखो। ठीक है, हाँ टारगेट रखो रोजीने की एक क्लास लेने का। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, एक क्लास तो लेनी है, ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है। ठीक है, हाँ 40 50 मिनट एवरेज। ठीक है, ओके बेटा, बाय टेक केयर सी यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। इसको शेयर करना भाई। ठीक है, ओके।